हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस के एम स्टडी। अभी आप सक्सेस में हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस के एम स्टडी पर। और यहाँ पे लेके आए हैं मेंडलवाद। जी हाँ, ये हमारा बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी क्लास 12th क्लास 10th दोनों के लिए है मेरे प्यारे बच्चों। ये मेंडलवाद क्या है, मेंडल के प्रयोग क्या है, क्योंकि कहता है कि मेंडल द्वारा मटर पर प्रयोग क्यों किए गए थे, या फिर मेंडल द्वारा मटर के पौधे के जो चुनाव के हैं 7 विपरीत लक्षण क्या है, पूरी जानकारी हम देंगे इसमें मेंडल के बारे में। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी के लिए क्लास 10th और 12th दोनों में है। तो इसको आप लोग पढ़ के तब जाइएगा, आप एग्ज़ाम देने से पहले यदि आप जा रहे हैं तो इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। और आपको पूरा मैं सिलेबस भी दे रहा हूँ पूरा प्लेलिस्ट में। क्लास 12th बायोलॉजी का मैंने पूरा सिलेबस प्लेलिस्ट में अवेलेबल करा दिया है। वहीं पे क्लास 10th का लगातार डेली आपको दिए जा रहे हैं, वो चाहे आपकी गणित का हो, विज्ञान का हो, सोशल साइंस का हो या फिर साइंस का हो, हर एक वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं मेंडलवाद यानी कि मेंडलिज्म क्या होता है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म सन 1822 ईस्वी में हुआ था। तो जो ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म कब हुआ था, सन 1822 ईस्वी में हुआ था। और यह प्रथम अनुवांशिकी विद थे। ये प्रथम क्या थे, अनुवांशिकी विद। अनुवांशिकी विद मतलब कि इन्होंने अनुवांशिकता पर सबसे पहले प्रयोग किए थे, खोज किए थे, इसीलिए इन्हें अनुवांशिकी के जनक भी कहा जाता है। या फिर दे देगा चलिए कि अनुवांशिकी के जनक किसको कहा जाता है, तो आपको सीधा बता देना है कि मेंडल को ही अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने वंशागति के मूल नियम बनाकर अनुवांशिकी की नींव डाली थी। मेंडल ने अपने जीवन में वंशागति से संबंधित अनेक प्रयोग किए थे। जो मेंडल ने इन्होंने अपने जीवन में, यानी जो उनका जीवन रहा है, उन्होंने वंशागति से रिलेटेड देखे तो बहुत सारे प्रयोग किए थे। इन्होंने अपने संकरण प्रयोगों यानी जो मेंडल थे, उन्होंने अपने जो संकरण का प्रयोग सन 1856 से सन 1863 ईस्वी तक किया था, लगभग 7 सालों तक किया था, के लिए उद्यान मटर को चुना। यानी जो प्रयोग किए थे इन्होंने कई वर्षों तक, उसके लिए किस मटर चुना था, तो वो उद्यान मटर को चुना था। उसके निम्न 7 जोड़ी विपर्याय लक्षणों का अध्ययन किया और इन्होंने उद्यान मटर की 34 किस्मों का चयन किया, जिसमें से 22 किस्में ही या 22 किस्मों पर ही कार्य किया, बाकी पर कार्य नहीं किया। अब मेंडल द्वारा मटर के पौधे में चुने के 7 विपरीत लक्षण कौन कौन से थे, तो अगर देखें तो इसमें जो 7 लक्षण चुने गए थे, वो पहला प्रभावी था, दूसरा क्या था, अप्रभावी। सबसे पहला जो लक्षण था वो बीज की आकृति। तो जो बीज की आकृति थी वो कैसी थी, गोल थी, और अप्रभावी कैसी थी, झुर्रीदार थी। दूसरा था बीज का रंग। बीज का रंग प्रभावी में क्या था, पीला था, अप्रभावी में क्या था, हरा था। पुष्प का रंग प्रभावी में कैसा था, लाल था, अप्रभावी में कैसा था, सफेद सा। फली की आकृति, जो फली की आकृति थी प्रभावी में फूली हुई थी और अप्रभावी में कैसी थी, पिचकी हुई थी। अगला है फली का रंग। तो फली का रंग प्रभावी में हरा और अप्रभावी में पीला। पुष्प की स्थिति, तो जो पुष्प की स्थिति थी प्रभावी में कक्षस्थ थी और अप्रभावी में क्या थी, अग्रस्त थी। पौधे की लंबाई प्रभावी में कैसी थी, लंबा था, और अप्रभावी में कैसा था, बौना था। तो ये है मेरे प्यारे बच्चे मेंडलवाद। इसको आप तैयार करके पढ़ के जाएगा आप अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो। या फिर मेंडल का नियम क्या है, ऐसे दे देता है, कुछ भी दे दिया, मेंडल के बारे में दे दिया, तो आपको वहाँ पे लिख के आना है। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।